हेलो स्टूडेंट्स, मेरे और आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स में वापस आपका स्वागत है। तो हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? हम चैप्टर 1 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे थे, जिसके अंदर हमने नॉर्मेटिव साइंस वगैरह पढ़ लिया था, पॉजिटिव साइंस वगैरह हमने खत्म कर लिया था। तो उसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। तो इस वाली वीडियो में हम क्या बात करेंगे? यहाँ पे हम बात करेंगे क्या? डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन व्हाट? माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिकॉज अगर मैं चैप्टर 1 से कहूँ तो ये टीचर्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है कि डिफरेंस क्या होता है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर ये एज अ 1 मार्क नहीं पूछा जा सकता तो मतलब पूछा जा सकता है, अगर वो नहीं पूछते तो ये जो आपके आगे सब्जेक्टिव की पैटर्न में होंगे एग्जाम, उसमें भी आपको पूछा जा सकता है ये वाला। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने अलग से शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करी है। आई होप आपको पसंद आए। और प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर भी करते रहिए। तो मैं सारी वीडियो में थोड़ी बहुत इंसाइट भी बता दे रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ऐसे वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो सबसे पहले सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ कि अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब क्या हुआ कि पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला गया है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला गया है। आप ये याद रखिएगा कि पहले क्या बोला गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर ऐसे बोला है तो आपको ऐसे ही आंसर देना पड़ेगा, पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर उन्होंने ये बोल दिया है कि डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले लिखना पड़ेगा और माइक्रो क्या करना पड़ेगा, बाद में लिखना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, आपको ये याद रखना है, इसके भी नंबर काट सकते हैं टीचर्स। और बेसिस, ये बेसिस लिखना तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने डिफरेंस बिटवीन वाले में बेसिस नहीं लिखा तो आपके नंबर कटने कटने हैं, ये ऑब्वियस ही बात है। तो बेसिस में सबसे पहले स्टार्टिंग आपको किससे करनी है? मीनिंग से। मीनिंग में कुछ भी नहीं, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं, सिर्फ डेफिनेशन लिख दीजिए, आपको मीनिंग के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसका पूरा 1 मार्क मिल जाएगा, बिल्कुल कहीं नहीं कटेगा। और आपने दोनों की डेफिनेशंस लिख दी तो आपको पता ही है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है हमारा। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो है ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि क्या स्टडी करती है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। और मैक्रो क्या है? वो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है क्या जो कि क्या स्टडी करती है, एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल डिमांड्स इन एन इकोनॉमी, या फिर एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स बोलूँ, या फिर एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। मतलब एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई ये सब क्या है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स ही हैं, जिसका क्या कर दिया गया, एग्रीगेट कर दिया गया। बेसिक सा है, आपको यही चीज़ लिखनी होगी मीनिंग के अंदर। डेफिनेशन वगैरह आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं, कोई नंबर कहीं भी नहीं कटेंगे। तो सेकंड वाला क्या हमारा, एरिया ऑफ स्टडी। एरिया ऑफ स्टडी क्या होता है, मतलब इसके अंदर हम पढ़ते क्या क्या है? तो इट डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट इन एन इंडिविजुअल मार्केट। मतलब यहाँ पे प्राइस ढूंढना, किसके अकॉर्डिंगली, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्राइस ढूंढना एक प्रोडक्ट की, और एक आउटपुट की प्राइस वगैरह ढूंढना, आउटपुट इक्विलिब्रियम वगैरह ढूंढना, वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। बेसिक सा है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, इट डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल हम पढ़ते हैं किसको चेक करके, डिमांड, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को चेक करके हम जनरल प्राइस लेवल और नेशनल आउटपुट निकालते हैं। बहुत ईजी सा है। अब हम बात करें स्कोप, नैरो स्कोप, बिकॉज यहाँ पे क्या है, हम सिर्फ इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करते हैं। वेरी वाइड स्कोप क्यों है? यहाँ पे एक इकोनॉमी की बात होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारी फर्म्स होती हैं। तो इसकी वजह से क्या हो गया, इसका स्कोप वेरी वेरी वाइड हो गया। अभी तक तो बहुत ईजी सा है। अब डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, मतलब ये थोड़ा आपको याद रहने में कॉम्प्लिकेटेड रह सकता है। वैसे मैं आपसे चाहूँगा कि आप ये एग्जैक्ट सेम टू सेम आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उस पर ऊपर एक हैश बना लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको अगर आया तो सेम टू सेम ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की आप जगह लिख सकते हैं लेवल ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन जैसा वर्ड तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है, कलेक्शन। तो यहाँ पे माइनर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होती है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा कलेक्शन नहीं बोला जाता है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन किसका बोला जाता है, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई। मतलब दो इंडिविजुअल की डिमांड जोड़ दी, दो इंडिविजुअल की सप्लाई जोड़ दी, तो मार्केट डिमांड हो गई। बट यहाँ पे मेजर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, बिकॉज यहाँ पर पूरी पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी सेलर्स हैं, जितने भी बायर्स हैं, उनकी डिमांड, उनकी सप्लाई जोड़ी जाती है यहाँ पे। इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे लेवल बहुत बढ़ गया। बस यही चीज़ है एक तो। और एक और इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट, पैरामीटर। अभी आप वीडियो बंद मत करना, अभी मैं इस वाले पॉइंट के बाद एक और इम्पॉर्टेंट सी बात बताऊंगा, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो इसमें पैरामीटर क्या हो गया, द बेसिक पैरामीटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स।
मतलब एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक बेसिक पैरामीटर क्या होता है, प्राइस। मतलब प्राइस के अकॉर्डिंगली ही सब क्या करा जाता है, चेक करा जाता है। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर, एक सप्लायर का बिहेवियर किसके अकॉर्डिंगली चेक होता है, एक प्राइस के अकॉर्डिंगली। तो कंज्यूमर किसके अकॉर्डिंगली डिसीजन बनाता है, प्राइस के अकॉर्डिंगली। बट अब हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो यहाँ पे बेसिक पैरामीटर क्या हो गया, इनकम। यहाँ पे इनकम डिटरमाइन करता है सब कुछ। तो यहाँ पे क्या होता है, इनकम सॉरी इकोनॉमिक डिसीजंस रिलेटेड टू कंजम्पशन, सेविंग्स और एक्सेट्रा। मतलब कंजम्पशन सेविंग्स जो भी रिलेटेड होते हैं सारे इकोनॉमिक डिसीजन, वो किसके बेसिस पे होते हैं, नेशनल इनकम के बेसिस पे। तो आपको एक और इम्पॉर्टेंट सा पॉइंट बताना था मुझे, तो मैंने आप ये चेक करिए। सबसे पहले मैंने बड़ा वाला जो सबसे पहला वाला पॉइंट है वो मैंने क्या किया है, बड़ा लिखा है, एटलीस्ट 4 से 5 लाइन के अंदर लिखा है। फिर मैंने दूसरा वाला क्या करा, थोड़ा छोटा कर दिया है। फिर तीसरा वाला क्या किया मैंने, और छोटा कर दिया है। फिर चौथा वाला क्या किया मैंने, थोड़ा वापस बड़ा करा। आप इसके आगे थोड़ा बहुत और लिख सकते हैं। और एक और बात थी, यहाँ पे आप AGG मत लिखिएगा, एग्रीगेट को आप पूरा का पूरा एग्रीगेट ही लिखिएगा, वरना आपके नंबर काट लिए जाएंगे वहाँ पर। यहाँ पे आप और आगे करके लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वगैरह। यहाँ पे जो आपने लिखा है ना खाली मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, तो यहाँ पे आप एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटा कर दिया था, उसके बाद और बड़ा कर दिया, उसके बाद मैंने क्या करा, और बड़ा कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अकॉर्डिंगली ये कर सकते हैं कि आपको अगर दिमाग में कोई छोटे छोटे पॉइंट नहीं आते, मतलब 1-2 पॉइंट हो जाते हैं बच्चों से कि जो दिमाग में इतना नहीं आ रहा हो कि उस पर एटलीस्ट 3 से 4 लाइन लिख दी जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो कि आपको स्ट्रांगली अच्छे से आते हैं, जिस पे आप आराम से 4 से 5 लाइन बना सकते हैं, वो ऊपर या फिर सबसे नीचे लिखिएगा। सबसे ज़्यादा जिसमें आप लिख सकते हैं वो आप सबसे ऊपर सबसे नीचे लिखिएगा। बट मीनिंग की जगह तो आप मीनिंग ही लिखिएगा, उसकी जगह कुछ और मत लगाइएगा। और जो सबसे कम आता है, जिस पे आप बहुत कम लिख पाएंगे, उसको आप बीच में कर दीजिएगा। इसकी वजह से आपका क्या होता है, इसकी वजह से एक क्वेश्चन का इंप्रेशन भी ख़राब नहीं होता, एक एग्जामिनर को ये भी नहीं लगता कि आपको ये आ नहीं रहा था आगे तक। मतलब ये नहीं लगेगा उसको कि आपको सिर्फ शुरुआत का आया, आखिर तक बिल्कुल भी नहीं आया, आखिर तक आप भूल गए या फिर थक गए। तो एक और ये तरीका है अच्छे नंबर लाने का और एक आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करने का। तो इसी के साथ मैं ये वाली वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई ये वाली, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए जिसके अंदर मैं एक एग्ज़ाम की इंसाइट से सकूँ, कुछ कुछ आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका बता सकूँ, और जिसमें थोड़ी बहुत हम क्या कर सकें, बातें भी कर सकें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। तो अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोज़ को शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसी के साथ अलविदा, शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।